हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। अभी आंसर एक ऐसे चेक कर रहे थे बिहार स्पेशल का। उसमें स्टार्टिंग तो ठीक था, पहला पहला ठीक था, लेकिन उसके बाद वो ऐसे इतना ज्यादा बट गया, इतने टुकड़ों में बट गया जितना डेल्टा बनाने के पहले गंगा नदी भी नहीं बढ़ती है। अब समझ ही नहीं आ रहा कि किस धारा को कहां से जोड़ा जाए, कहां किस लाइन पे ये इससे जा रहा है, ये समझ नहीं आया। इससे बड़ा छोटा है, सब यूज करते हैं, बचपन से हम लोग जानते हैं, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो दिक्कत हो जाती है। और एक और चीज हमने आपको पहले क्लास में ही बताया था, जब बिहार का एस्से लिखी तो बिहार का जिक्र होना चाहिए। जो थर्ड पार्ट है ना आपके एस्से का, बिहार स्पेशल का, उसके अंदर बिहार की कहावतों पे वो एस्से है। और कहावत को आप एक्सप्लेन कर रहे हो, सब ठीक है, और उसमें बिहार का जिक्र नहीं करेंगे, जिस मतलब उसके बिहार की भाषाओं में उस कहावत का प्रयोग किया जाता है, वो आप नहीं बताएंगे, जस्टिफाई नहीं करेगा ना, जस्टिफाई नहीं करेगा ये। आई थिंक कितना समय हो रहा है अभी, देखिए क्या प्रेशर हम लोगों पे। 2:16 हो रहा है, देख लो। और अभी आपका क्लास ले रहे हैं, क्योंकि जस्ट अभी हमने एक आंसर चेक किया था, उसके अंदर दिक्कत लगी तो मुझे लगा डिस्कस कर देना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है कि बहुत छोटा, जब छोटा टॉपिक होता है तो हमको लगता है ये तो हमको आता ही होगा, तो मैं इसको एक बार डिस्कस कर देता हूं। और चेला चीनी हो गैलन, ठीक है। अब ये है, अब मान लो कि आपके एस्से में हो गैलन नहीं है, ये भी हो सकता है आपके एस्से में गुरु गुड़ और चेला चीनी हो गैलन, तो हो गैलन नहीं है, तो कोई भाषा क्लियर आपको नहीं नजर आ रहा है, ये भी हो सकता है। लेकिन हमने आपको पहले क्लास में ही क्लियर बता दिया था कि इसको इंट्रो कैसे लिखते हैं बिहार स्पेशल पे। तो इंट्रो लिखना हमने आपको बता दिया था। जैसे ये कहावत है, आपको पता है बिहार के अंदर ना टोंट मारने की एक पारंपरिक परंपरा रही है। और पारंपरिक परंपरा जो ये है, वो हमारे समाज के अंदर माने गहराई से जमी हुई है। खास करके मिथिला और भोजपुरी वाले, ये दोनों तो ऐसे टोंट मारेंगे ना कि छेद के निकल जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। उसमें भी खास करके मिथिला वाले अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करना। मतलब मिथिला वाले की मैथिली तो भाषा इतनी मीठी है जिसका मतलब जिसको आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी और लैंग्वेज के साथ। कमाल का लैंग्वेज है। कहा जाता है कि दो लोग साथ में बैठ के प्योर मैथिली हो और मिथिला में वो लड़ाई कर रहे हो, अगर बातों से लड़ाई कर रहे हैं, तो सामने बैठा जिसको मैथिली नहीं आता होगा वो बड़ा मन में गदगद होगा कि आह क्या बात कर रहा है ये लोग, कितना मीठा बोला है। मतलब लड़ाई वाला जो शब्द है ना, वो भी इतना मीठा आएगा कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन जिसको पता है उसको छेद करके निकल जाएगा, इतना तीखा बात होता है वो। तो ये परंपरा रही है बिहार में इस तरह का टोंट करने का। कई बार सकारात्मक होता है, अधिकांशतः नकारात्मक होता है। तो उसमें एक ये जो है वो सकारात्मक वाला है, ये नकारात्मक नहीं है। लेकिन बोलने का तरीका कहां कब यूज किया जाता है, अगर हम इसी का यूज ऐसे बोले, ज्यादा तेज बन गए हो, अगर कोई मान लो कोई कह दे नहीं नहीं हम कर लेंगे, और सामने वाला एक्सपर्ट है वो कह रहा है कर लेंगे, वो हो सकता है जानता होगा, लेकिन सामने वाले को लगता है वो सही से नहीं जानता, उम्र कम है, ये है वो है, और अगर उसने कर लिया बाई चांस नहीं हुआ तो क्या बोले, ज्यादा तेज बन रहे थे, गुरु गुरु और चेला चीनी बनने की कोशिश कर रहे हो। तो ये एक निगेटिव सेंस में चला गया। बट अमूमन ये वाला जो दुआ है ना, कहावत है, ये निगेटिव सेंस में नहीं जाता है। देखिए यहां पे एक तो गुरु है, दूसरा गुड़ है, तीसरा चेला है, चौथा चीनी है, और हो गैलन का मतलब कि ये भोजपुरी भाषा में बोला जाने वाला एक कहावत है जिसको बिहार के अलग अलग भाषाओं में बोला जाता है। जैसे गुरु गुड़ और चेला चीनी हो गई छै, कुछ ऐसे हो सकता है ना मिथिला में, और उसी तरह से मगही में हो सकता है। तो वो ये अलग अलग भाषाओं में बोला जाता है, बहुत ही कॉमन ये है। और ये ऐसा नहीं कि बिहार में ही बोला जाता है, अदर स्टेट में ही बोला जाता है। देखिए यहां गुरु और चेला के बीच में कंपेयर किया जा रहा है और गुड़ और चीनी के बीच में कंपेयर किया जा रहा है। देखिए गुरु कौन है, बड़े हैं, चेला कौन है, छोटा है, गुड़ क्या है, कम मीठा है, चीनी क्या है, अधिक मीठा है, ठीक है। अब गुरु बड़े हैं, उससे छोटा जो चीज है वो अधिक मीठा हो गया, अधिक मीठा हो गया। गुड़ जैगरी,
चीनी शुगर। तो जेगरी आप देखे हुए गुड़ जब आप लेके आएंगे तो गुड़ बड़ा हेल्दी माना जाता है, मिठास कम होता है, स्वाद थोड़ा सा अलग होता है, सब लोग पसंद नहीं भी करते हैं, और शुगर को सब पसंद करते हैं, बहुत मीठा होता है, खाने में अच्छा लगता है, ये अलग बात है, अनहेल्दी होता है। तो खैर, तो ये चीजें हैं। अब सवाल यहां क्या है कि जो गुरु है, जिसने किसी को सिखाया, वो उसके उम्र में भी छोटा है, एक्सपीरियंस में भी छोटा है, और ये कुछ ऐसा कमाल कर देता है जिससे ये और ज्यादा चर्चित हो जाता है। अगर इसने एक गाड़ी बनाया, जस्ट फॉर एग्जांपल एक गाड़ी बनाया, अगर इसने मोटरसाइकिल इन्होंने बनाया, तो ये हेलीकॉप्टर बना दिया, तो इसका चर्चा ज्यादा होगा ना। जैसे जैसे अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य, और भी होंगे। अब अर्जुन और उनमें कितना डिफरेंस है। एक ही बार जब उसका अर्जुन का मुंड घुमा तो उसने सबको बेहोश कर दिया एक साथ, और सबको पता था अर्जुन वो धनुर्धारी है जिसको कोई रोक नहीं सकता अगर वो चाह गया तो सोचिए वो गुरु और ये चेला, किसको जानते हैं हम लोग? अर्जुन को। रामकृष्ण परमहंस, चेला विवेकानंद। दुनिया किसको जानती है सबसे ज्यादा? विवेकानंद। गुरु और चेला चीनी हो गया। सचिन तेंदुलकर, गुरु को कौन जान रहा? सचिन तेंदुलकर को सब जान रहा। ठीक है, अब ये क्या है? नीरज चोपड़ा को सब जान रहा, उनके गुरु को कौन जान रहा है? ये क्या है? ये कहने का मतलब ये है कि जो गुरु है उसने सिखाया, जो चेला है उसने सीखा, और ये गुरु और चेला के बीच का ही केवल रिलेशन नहीं है, बल्कि इसका दायरा बहुत व्यापक है। अगर हम इसको दर्शन शास्त्र के नजरिए से देखें तो आपको ये दिखेगा कि ये एक उत्तरोत्तर विकास की बात कर रहा है, यानी ये अपवर्ड डेवलपमेंट की बात कर रहा है, विकास की बात कर रहा है। यानी जो पुरानी पीढ़ी है उसने कुछ सीखा, कुछ उसमें ऐड ऑन किया और खुद को बेहतर बनाया। ये गुरु और चेला के बीच में जो ये कहावत है, इसका गूढ़ अर्थ है, और इस अर्थ को हम अलग अलग क्षेत्रों में देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अलग अलग जगह देख सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल और कुछ सजेशंस दे देता हूं। जैसे गुरु और चेला चीनी की बात करें तो आप देखते आए होंगे कि हम लोग पहले कहां और कैसे रहते थे, आज कहां और कैसे रहते हैं। तो गुरु और चेला चीनी का ये कहावत एक स्वस्थ परंपरा को भी दिखाता है, एक स्वस्थ मानसिकता को दिखाता है, एक उत्तरोत्तर विकास के क्षमताओं को दिखाता है, जहां पे जो आने वाली पीढ़ी है वो पुरानी पीढ़ी से कुछ सीखती है, कुछ नया जोड़ती है, उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों के हिसाब से कुछ नया डेवलपमेंट करता है, और वो पीढ़ी आगे की तरफ निकल जाता है। हम लोगों ने बैलगाड़ी से स्टार्ट किया और आज हेलीकॉप्टर और जेट में घूम रहे हैं, टाइम मशीन की बात हो रही है। तो ये अगर गुरु का चेला चीनी नहीं होता तो ये संभव आज के दिन में, आज के समय में नहीं था। तो गुरु और चेला के बीच में जो ये प्यारा सा रिलेशन है, इस रिलेशन से ही देश का, दुनिया का, समाज का, व्यक्तित्व का विकास होता है। यदि गुरु गुर और चेला गुर गोबर हो गया तो क्या होगा? यानी आपने देखा है कि कई बार ऐसे गुरु हैं, अब वो पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, अब उस चेला के अंदर कैपेसिटी ही नहीं है समझने का, वो समझ ही नहीं पा रहा, या तो नहीं समझ पा रहा, या वो सकारात्मक मनोवृत्ति वाला व्यक्ति नहीं है, पॉजिटिव टेम्परामेंट वाला व्यक्ति नहीं है, वो नकारात्मक हो सकता है, विध्वंसक हो सकता है। तो जो गुरु ने अच्छी बातें सीखा है उसका गोबर कर देगा, आतंकी बन जाएगा, बम विस्फोट करेगा, फलाना कर सकता है, नहीं कर सकता है। या अगर वो गुरु गोबर इस सेंस में है कि उसके पास वो सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, या वो इंटेलेक्ट नहीं है जिससे चीजों को समझ सके, पकड़ सके, सीख सके, आगे बढ़ सके, तो फिर क्या होगा? ऐसे लोग जिस समाज में हो, जिस देश में हो, जिस राज्य में हो, जहां भी हो, तो वहां का विकास कहीं ना कहीं मध्यम हो जाता है, मंद हो जाता है, और वहां जो कुरीतियां हैं, रूढ़िवादिताएं हैं, ये सारी चीजें हावी हो जाती है। तो ये जो गुरु और चेला चीनी का संबंध है,
ये तो एक सिंबॉलिक लाइन का यूज किया गया, सांकेतिक लाइन का यूज किया गया है, जो ये बताता है कि हमें हमेशा आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, पीछे की चीजों से सीखना चाहिए, उनकी गलतियों से भी सीखनी चाहिए, उनके ज्ञान से भी सीखना चाहिए, और उन गलतियों को कम करते हुए और अपने ज्ञान को की क्षमताओं को बढ़ाते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और ये चीनी जितना मीठा होगा, उस जगह का विकास, सर्वांगीण विकास, सकारात्मक विकास उतना ही अच्छा होगा, उतना ही अच्छा होगा। जैसे हमारे यहां कई सारे ऐसे महापुरुष हुए, लाइक रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, इसके अलावा विवेकानंद, ऐसे कई सारे लोग थे जिनको हम आज भी पढ़ते हैं, जिनसे हम आज भी सीखते हैं, और सीख के अपने चरित्र का विकास करते हैं। हम अपने मानसिकता को प्रदूषित होने से बचाते हैं, ऐसे ऐसे शब्द यूज करना बचाते हैं। तो मतलब कहने का कि गुरु गुर और चेला चीनी को इस कॉन्टेक्स्ट में आप ले सकते हैं। क्लियर? अब देखिए, गुरु गुर और चेला चीनी, इसको हम इंपैक्ट के सेंस में, प्रभाव के सेंस में ले सकते हैं। इसको हम मनोवृत्ति के सेंस में ले सकते हैं। हमें इससे के अंदर संविधान जैसी चीजों को, महात्मा गांधी को, रविन्द्रनाथ टैगोर को डालना चाहिए। संविधान की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटी को उठा लीजिए। ये जो गुरु गुर और चेला चीनी है, ये वैज्ञानिक मनोवृत्ति को दिखाता है, जो हमारे संविधान के मौलिक कर्तव्य के अंदर डाला गया है, जिसे अपनाने की सलाह दी जाती है। मौलिक कर्तव्य तो यही है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब होता है ऑब्जेक्टिविटी और अपने ज्ञान का सही दिशा में विकास करते चलना, जो इस लाइन से हमें समझ में आता है। देखो, अगर गुरु गुर और चेला चीनी को हम इंपैक्ट के रूप में लेंगे तो ये सकारात्मक भी हो सकता है और ये नकारात्मक भी हो सकता है, क्योंकि चीनी की बात की जाती है। ठीक है, चीनी को जो है हम अगर सिर्फ विकास नहीं, वृद्धि के सेंस में लेते हैं या इंपैक्ट के रूप में लेते हैं कि चीनी, गुड़ तो थोड़ा मीठा था, चीनी ज्यादा मीठा हो गया, तो सिर्फ नॉलेज के रूप में लेते हैं जो बिल्कुल न्यूट्रल है, तो वो अगर सिर्फ नॉलेज के रूप में है, वो विजडम के रूप में नहीं है, वो और इंटेलेक्ट, पॉजिटिव चीजों के प्रति इंटेलेक्ट के रूप में नहीं है, तो उसका इंपैक्ट निगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि गुरु कई बार ऐसे चेला तैयार कर देता है, या गुरु से ही कई बार चेले ऐसे सीख लेते हैं जो इसी समाज के लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकते हैं। जैसे आप नक्सली को कह सकते हो, बंदूक बनाने, हथियार बनाने वाले, या अवैध तरीके से हथियार बनाने वाले, अवैध तरीके से शराब बेचने वाले। जैसे हम आए दिन देखते हैं कि बिहार में शराब बंदी है, लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं जो नए नए बच्चों को ट्रेंड कर रहे हैं कि कैसे हम अलग अलग तरीके से शराब की चोरी करेंगे तो पुलिस के नजर में या अलग अलग डिपार्टमेंट के नजर से बच जाएंगे। तो वो भी एक गुरु की भूमिका में है, लेकिन और होता यह है कि उस गुरु को समझाने के बाद वो जो बच्चा है वो और उसमें दिमाग लगाता है और ऐसे अलग अलग तरह के आइडिया ढूंढ लेता है, जिसके कारण उसका तो नुकसान होता ही है, ओवरऑल समाज का भी नुकसान होता है। तो ऐसे गुरु और चेले से भी हमें बचना है। तो हम अगर प्रभाव की बात करें तो ये एक नकारात्मक प्रभाव भी डालता है, ये एक सकारात्मक प्रभाव भी डालता है, और अगर ये नकारात्मक डालता है तो आज अफगानिस्तान की जो स्थिति है वैसी स्थिति किसी भी देश की हो सकती है। और ये अगर सकारात्मक प्रभाव डालता है तो जैसे यूरोपीय कंट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है वैसी स्थिति हो सकती है। तो हमें जरूरत है कि इस गुरु गुर और चेला चीनी को सकारात्मक तरीके से समाज, धर्म, संस्कृति, ऐसे आप अलग अलग आर्थिक मतलब अर्थव्यवस्था आदि चीजों में हम इसका यूज करें, हम इसका उपयोग करें, विज्ञान साइंस एंड टेक के अंदर करें, रिसर्च में करें, स्पेस रिसर्च के अंदर करें। और कहीं ना कहीं आज इसी का चरितार्थ करने के कारण हम अलग अलग फील्ड में डेवलप हो पाए हैं। हमने जो एसएलवी से चीजों स्टार्ट किया वो आज कहां तक पहुंच गए, जीएसएलवी तक पहुंच गए हैं। तो ये गुरु गुर और चेला चीनी का ही निशानी है। और हर देश में आपको ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे कि जिस देश का गुरु गुर और चेला बहुत मीठा वाला चीनी हो गया, उस देश ने उतनी तरक्की की है।
जैसे अमेरिका जैसे यूरोपीय कंट्री के जो बच्चे हैं वो ज्यादा डेवलप क्यों होते हैं? क्योंकि उनको उनके गुरु जब उनको सिखाते हैं तो उस चेला को अपने आप को एक्सप्लोर करने का अधिक मौका मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन डेवलप्ड कंट्री के अंदर पैदा लेते हैं। पैदा इसलिए नहीं लेते कि वो और जगह नहीं हो सकते, इसीलिए कि वहां पे एक उनको सकारात्मक माहौल मिलता है जिससे गुरु का सिखाया चेला के अंदर की चीनी की मिठास बढ़ जाती है, उनकी योग्यता और क्षमता बढ़ जाता है। वो अपनी योग्यता और क्षमता को एक्सप्लोर करने का उनके आसपास ऐसी माहौल बन जाता है जिसके कारण उनका वो चेला के अंदर की जो चीनी है यानी चेला के अंदर का जो गुण है वो और ज्यादा, जो क्वालिटी है और ज्यादा इन्हांस होके आता है और वो देश ज्यादा तरक्की करता है, वो समाज ज्यादा तरक्की करता है। तो ये सब चीजें आप यहां पे दिखा सकते हैं। और जहां पे भी गुरु गुर और चेला चीनी का जो लाइन सकारात्मक तरीके से चरितार्थ होगा तो वो समाज विकसित होगा, वो समाज अंधविश्वास से रहित होगा, वो समाज उत्तरोत्तर विकास करेगा। उस समाज के अंदर रूढ़िवादी परंपराएं, जो नकारात्मक परंपराएं हैं, ट्रेडिशन है, जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि किसी न किसी वर्ग के लिए वो नुकसानदायक है, तो वैसे कस्टम जो बैड कस्टम्स के अंदर आते हैं वो सब आपको बहुत कम देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा। तो इसे हम सकारात्मक सेंस में ही लेंगे, इंपैक्ट में नकारात्मक दिखा देना। ये क्या है? ये एक मनोवृत्ति है, यानी इसको मनोविज्ञान से भी जोड़ सकते हैं, इसको समाज शास्त्र से भी जोड़ सकते हैं। ऐसा समाज जहां पे गुरु और चेला चीनी को अप्रिशिएट किया जाता हो, जहां पे जो पुरानी पीढ़ी है वो अपने नए पीढ़ी को आगे बढ़ता हुआ देख बहुत खुश होता है, उसको शाबाशी देता है या अप्रिशिएट करता है, तो वैसे देश वैसे समाज के अंदर जो समाज है वो डेवलप करता है। तो आप इसको इस सेंस में भी यहां पे डाल सकते हैं, एक दो का कोटेशन डाल दीजिए, दैट्स इट, इतना काफी है। ऐसे अगर अप्रोच करेंगे तो इसको बहुत अच्छे से आप वर्सटाइल फॉर्म में दिखा सकते हैं। अलग अलग वर्ड्स आएंगे लाइक फिलोसफी, दर्शन शास्त्र, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इसके बाद साइंटिफिक टेम्परामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल ड्यूटी, तो ऐसे कई सारे शब्द आएंगे। उसके अलावा गांधी को डालो, विवेकानंद को डालो, अर्जुन को डालिए, समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके जब कोड करेंगे, अभी नीरज चोपड़ा को डाल दीजिए, तो ऐसे जब कोड करेंगे तब आपको लगेगा कि नहीं कमाल का है, ठीक है, इससे तैयार हुआ है। तो इससे बंधा हुआ रहेगा। और पहला जो स्टार्टिंग का जो इंट्रो है वहां पे तो बिहार को डालना ही डालना है, वो बिहार को मिस नहीं करना वहां पे, ये ध्यान रखिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।